हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्कूल एंड कॉलेज का टाइम टेबल बनाने वाले हैं। तो आप किसी भी स्कूल एंड कॉलेज में काम करते हैं या आप साइबर कैफ़े में काम करते हैं तो आपको कभी कॉलेज या स्कूल वाला आके बोलते हैं कि मुझे टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बनाना है तो उसका क्लास टाइमिंग से चल सके एंड एक सिस्टमेटिक मैनर में चल सके। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि हम लोग ने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइम टेबल बनाया है, जहाँ पे हम लोगों ने क्लास का नाम दिया है, पीरियड टाइम दिया है कि कितने से कितने देर तक कौन से क्लासेस होगी, एंड इसके बाद हम लोगों ने दिया है लाइक पीरियड, कौन सा पीरियड रहेगा, कौन सा पीरियड है। लाइक हम लोगों ने यहाँ पे 6 पीरियड दिया है, लाइक लंच के पहले 3 पीरियड एंड लंच के बाद 3 पीरियड। एंड ये जो 12 to 1 है ये लंच का टाइमिंग है। डे वाइज क्लासेज है, लाइक मंडे का फर्स्ट पीरियड में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, उसके बाद फोर्थ आफ्टर लंच साइंस, सोशल साइंस एंड कंप्यूटर। उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को जो भी क्लासेज है वो अपने टाइम पे होगी। एंड जो सैटरडे को जो सेकेंड हाफ में जो छुट्टी होती है उसका भी यहाँ पे हम लोगों ने डिज़ाइन किया है कि सेकेंड हाफ में कोई भी क्लासेस नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। एक आप तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद हम लोग को इसका मार्जिन एंड पेज साइज सेटअप करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग लेआउट टैब में जाते हैं। लेआउट टैब में जाने के बाद हम लोग साइज़ A4 साइज सेलेक्ट कर देते हैं एंड मार्जिन पे सेलेक्ट करके नैरो सेलेक्ट कर दे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हम लोग का ये A4 साइज़ का पेपर बन करके यहाँ पे तैयार हो चुका है। बट मुझे यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल करना है, तो मैं इसके ओरिएंटेशन पे जाता हूँ एंड लैंडस्केप कर देता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि हम लोग का एक A4 साइज़ का पेपर लैंडस्केप मोड में बन करके तैयार हो चुका है। इसके बाद हम लोग को स्कूल का टाइम टेबल बनाने के लिए हम लोग को टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इंसर्ट टैब में जाते हैं। इंसर्ट टैब में जाने के बाद अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो सिंपली हम लोग को क्लिक करना है टेबल में। टेबल में क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे 9x8 का एक टेबल ले रहा हूँ। तो यहाँ से अभी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और एक और भी ऑप्शन आपके पास मिलता है इंसर्ट टेबल। तो मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ। मुझे कॉलम चाहिए 8 एंड रो चाहिए 9। ओके, मैं यहाँ पे 9x8 का टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो टेबल क्रिएट करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन और इनेबल हो जाते हैं। पहला तो टेबल डिज़ाइन का एंड सेकेंड टेबल लेआउट का। तो टेबल डिज़ाइन में आप यहाँ पे अपने टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कि आप अपने टेबल को कैसा ही डिज़ाइन करना चाहते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसा ही डिज़ाइन रखना चाहता हूँ। एंड टेबल लेआउट में जा कर के आप यहाँ पे टेबल को लाइक डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, उसका हाइट एंड विड्थ देख सकते हैं एंड उसके टेक्स्ट का साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक क्लास का नाम दे देते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक अपने फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद टेबल लेआउट पे क्लिक करते हैं। टेबल लेआउट पे क्लिक करने के बाद हम लोग इसको मर्ज सेल पे कर देते हैं। तो मर्ज सेल पे करने के बाद यहाँ पे जो जितने भी सेल थे वो सभी एक सेल में क्रिएट हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग को जिस क्लास का टाइम टेबल बनाना है सिंपल वहाँ पे लिख देते हैं, लाइक क्लास 9th टाइम टेबल 2025। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे लाइक क्लास का टाइमिंग देना है एंड यहाँ पे पीरियड देना है। क्लास का जो टाइमिंग है हम लोग 1 by 1 दे देते हैं। पहला क्लास जो हम लोग का स्टार्ट हो रहा है 9:30 से लेकर के 10:15 तक। सेकेंड क्लास हो रहा है 10:20 से 11:05 तक। थर्ड क्लास हो रहा है 11:10 से 11:55 तक। और हम लोग का जो फोर्थ पीरियड है वो लंच का है। तो लंच का टाइमिंग है यहाँ से यहाँ पे 12 to 1 एंड यहाँ पे फोर्थ पीरियड स्टार्ट हो रहा है 1 to 1:45। फिफ्थ हो रहा है 1:50 से 2:30 एंड ये जो सबसे लास्ट पीरियड है 2:40 to 3:30। एंड यहाँ पे हम लोग पीरियड भी लिख देते हैं। ये हम लोग का है ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये 5 पीरियड एंड ये 6th पीरियड। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा अपने हेडर टेबल्स हेडर को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, सेंटर में लेकर के आते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग इंक्रीज़ करके 18 रख देते हैं। इसको बोल्ड कर देते हैं एंड ये सभी को सिलेक्ट करके हम लोग सेंटर में ले आते हैं। सेंटर में करने के लिए ये सभी दोनों रो को हम लोग कंप्लीट सिलेक्ट कर लिए हैं।
इसके बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पे बीच में जो अलाइन सेंटर का, मैं यहाँ पे अलाइन सेंटर पे क्लिक कर दिया हूँ। ओके, अलाइन सेंटर पे करने के बाद अब आप ये देख सकते हैं ये सभी सेंटर में अलाइन हो चुका है। इसके बाद ये जो हम लोग का पीरियड है, ये जो 12 to 1 है, ये लंच आवर है, तो इसको मैं सिलेक्ट करके टेबल लेआउट में जा कर के इसको मैं मर्ज कर दे रहा हूँ। एंड मर्ज करने के बाद मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लंच। ओके, एंड इसका हम लोग बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। तो इसको तो पहले वाले हम लोग रो को सिलेक्ट करते हैं। ये देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे जो बैकग्राउंड का ऑप्शन है, हम लोग बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं एंड ये लाइक हम लोग को ग्रीन बैकग्राउंड चाहिए तो हम लोगों ने इस पर सिलेक्ट कर दिया। एंड थोड़ा टेबल का भी बैकग्राउंड हम लोग को चेंज करना है, टाइम का, तो टाइम पे सिलेक्ट करते हैं, ये ग्रीन पे करते हैं और ये लाइट ग्रीन कर देते हैं। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग को डे लिखना पड़ेगा, लाइक कौन से डे को कौन से क्लासेस है, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, लाइक सैटरडे। एंड ये जो हम लोग का जो फर्स्ट पीरियड होगा उसमें होगा इंग्लिश, सेकेंड पीरियड होगा हिंदी, थर्ड पीरियड होगा मैथ, फोर्थ पीरियड होगा साइंस, फिफ्थ पीरियड होगा सोशल साइंस एंड लास्ट पीरियड होगा कंप्यूटर। तो चलिए इसको मैं सिलेक्ट करके फर्स्ट 3 डे तक ये सेम शेड्यूल रहेगा एंड 3 डे के बाद हम लोग इसको चेंज कर देंगे। आप ये अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो भी आपके स्कूल एंड कॉलेज में है, आप जो भी क्लास रखना चाहते हैं आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। एंड ये सैटरडे को हम लोग का सेकेंड हाफ के बाद छुट्टी रहेगा, तो मैं इसको सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, टेबल लेआउट पे जाता हूँ एंड मर्ज सेल पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो 1 by 1 इसके टेक्स्ट को भी हम लोग फॉर्मेट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने अपने सभी रो को सिलेक्ट कर लिया है, सेंटर कर दिया है एंड इसका मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है। तो ये कंप्लीट इसको मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ एंड यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया। ओके, आप यहाँ पे जो भी कुछ देना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।